Morning class, how are you all? I hope all are good and safe too. I am Wasim, your assistant teacher from Smart Indian Model School. So as you know students, जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था थर्ड इन सिविक्स, what is government, and I told you many things regarding this chapter and it is going to be completed this chapter. Okay, so as you know this is your book of civics. Okay, so now we are starting chapter थर्ड, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी आपको चीज़ें बताई, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और किस तरीके से गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था, और हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बताई थी वो 68 कौन बताई गई थी। तो जैसे कि हम मालूम है कि हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स को जैसे कि हिमाचल स्टेट हो गया, उसके अंदर 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर एक एमएलए जीत कर आता है। और जैसे हमने दिखाया था कि इसमें जो 44 सीट्स आई थी वो हिमाचल प्रदेश में वो आई थी बीजेपी की, जिसमें रूलिंग पार्टी बन गई थी। और बनने के बाद उसमें से ही चीफ मिनिस्टर, जैसे भी जो 44 सीट थी उसमें से ही क्या करा, 44 में से एक एमएलए क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और हाँ, इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो होते हैं गवर्नर। तो गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल अदर द मेंबर्स मिनिस्टर। ओके, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है, कोई डिफेंस मिनिस्टर बन जाता है, तरीके से डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। इस तरीके से मिनिस्टर उनको डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर देते हैं। तो 44 हैं तो 44 तो मिनिस्टर तो बनेंगे नहीं, उसमें से 44 में से एक चीफ मिनिस्टर बनेंगे और कुछ भी जो भी ग्रुप है उनका उसमें से सबको एक पोस्ट दे दी जाएगी। और जो पॉलिटिकल जो स्टेट ऑफ द हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। सो सबका अपना अपना काम है। और इसमें जो मेन हो गए हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, वो हो गए गवर्नर। ओके, तो इसमें आप डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बारे में हमें बात करना है। जहाँ तक तो हमने डिबेट ऑलरेडी देख चुके हैं, किस तरीके से डिबेट होती है, किस तरीके से 5 और 6 एमएलएज ने रिप्लाई किया। तो द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ओनली द प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज़ डिमांडेड। लेजिस्लेटिव असेंबली कोई ऐसी जगह नहीं है खाली कि जहाँ पर ओपिनियन ही एक्सप्रेस की जाती दी जाती है कर के बारे में, लेकिन वहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, आप अभी देखेंगे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। क्योंकि हमें यह भी मालूम है कि जब मीटिंग हो जाती है उसके बाद न्यूज़पेपर वाले, टीवी चैनल वाले, ये सारे के सारे वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग उनसे क्वेश्चन आंसर पुटअप करते हैं। उसके बाद फिर आंसर मतलब उन लोगों को रिप्लाई करना पड़ता है। फिर से पता चल जाता है हम लोगों को भी किस तरीके से गवर्नमेंट काम करने जा रही है। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शन। तो इस तरीके से बहुत ही सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू लोग अपने एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं और एक्शन भी लिया जाता है। तो लेट अस लुक एट वन सच एक तरीका है, इसको आप देख लेते हैं। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, जब असेंबली में डिस्कशन हो जाने के बाद जल्दी ही, तो देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं। क्या मतलब होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर के लोग नंबर्स ऑफ पीपल कह सकते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर ऑल्सो प्रेजेंट, वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, अधिकारी। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन। रिपोर्टर्स आस्क मेनी क्वेश्चन एट दिस मीटिंग। फिर क्या होता है कि जब वो मिनिस्टर्स होते हैं बताते हैं कि किस तरीके से डिसीजन लिया गया है, किस तरीके से असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून पास किया गया है, एक्शन लिया गया है, वो रिपोर्टर्स को बताते हैं। और रिपोर्टर्स आपने देखा होगा जो टीवी चैनल पे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं, फिर वो लोग उनके बारे में बताते हैं कि हाँ ये लोग असेंबली में से निकल कर आए हैं। मिनिस्टर ये उन लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर रिपोर्टर भी क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। देयर डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। इस तरीके से अलग अलग डिस्कशन के जो है मतलब रिपोर्टर वहाँ होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों से लेते हैं, वो न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। इसमें देख लेते हैं, ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ
visited Patalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospital. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगले हफ्ते ही चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कहाँ जाते हैं, पाटलिपुरम डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उन लोग विज़िट करते हैं वहाँ पर जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया है, मतलब उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जिसकी वजह से वो खो गई, तो वो कहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं, विजिट पीपल इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल भी जाते हैं, मिनिस्टर भी जाते हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी जाते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपनसेशन जैसे कहते हैं हर जाने को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अनाउंस करती है कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज। द चीफ मिनिस्टर also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water। तो चीफ मिनिस्टर ने भी ये बताया है कि क्योंकि ये लोग जाते हैं उस हॉस्पिटल में, उन फैमिलीज़ के पास जाते हैं, क्योंकि जो हमने बताया था कि जो पानी की कमी की वजह से, पानी जो सही नहीं था, सैनिटेशन सब सफाई से नहीं था, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। इसलिए वो लोग वहाँ जाते हैं, मिलते हैं और बताते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या थी कि बताओ सो लैक ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी सफ़ा नहीं था। ही सेड डेट, पानी कमी नहीं, इसके साथ साथ पानी में सफाई भी नहीं थी। ही सेड डेट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट to provide sanitation facility and would request the Minister of Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region। तो यहाँ पर हमने देखा, फिर वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जो एक ऊंचे लेवल की इंक्वायरी बिठा ली जाएगी कि इसकी जो इंचार्ज से पानी साफ क्यों नहीं दिया गया, इस मैटर की छानबीन करेंगे और उन लोगों को एडवाइस दी जाती है कि इसकी छानबीन करो, और इसके लिए रिपोर्ट जैसे कहते हैं ना कि एक इंक्वायरी वगैरह कमेटी वगैरह बिठा ली जाती है, फिर उसमें केयर की जाती है, सही तरीके से वाटर की सप्लाई दी जाए उस एरिया के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर हैं, वो लोग जाकर उनकी फैमिली से मिलते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से अब ये काम किए जाएंगे, उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यहाँ तक पैराग्राफ में हमने बताया कि पीछे हमने पढ़ा था वाटर शॉर्टेज ऑफ वाटर, उसके बारे में यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मिनिस्टर अब उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो एज यू सॉ अबाउट द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। अब देख सकते हैं कि जो लोग हैं पावर में, के द पीपल इन पावर मतलब कि लोग पावर में किस तरीके से आते हैं, क्योंकि लोगों ने मिनिस्टर को खड़ा करा अपने लिए। जो चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, इन लोगों को एक्शन लेना ही पड़ता है। सो दैट दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये PWD फुल फॉर्म इसकी ये है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट एक अधिकारी होता है, वो सारे इस पर एक्शन लेते रहते हैं, इसलिए क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, convinces people asking the question that proper steps are being taken। फिर उन लोगों को जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसके अंदर भी रिप्लाई करना पड़ता है, उसमें भी आंसर देना पड़ता है किस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि जो अपोजिशन वाले हैं वो नहीं छोड़ते हैं। अगर आप देखिएगा कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अपोजिशन वाले क्वेश्चन पुट अप कर देंगे, क्वेश्चन रेस कर देंगे, उठा देंगे और उन लोगों को आंसर देना होते हैं। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया widely discuss the issue and the government has to respond। तो इस तरीके से हम कहते हैं, फिर इस तरह से न्यूज़पेपर आ जाते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं और वो लोग गवर्नमेंट को क्या करते रहते हैं, हाईलाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को दे विल हैव टू गिव द आंसर टू द पीपल। इसलिए फिर वो जो भी आंसर देंगे मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो क्या करेंगे, वो मीडिया वालों को देंगे, मीडिया के थ्रू हमें पता चल जाता है। तो इसमें जो मेन मीडिया का रोल भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन सब लोगों को पता चलता है। मतलब हमने यहाँ तक देखा कि आसान मतलब मेंबर ने, जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको सब चीज़ों को देखना पड़ता है। एक तो जो कानून बना रहा है या फैसिलिटीज़ है ना, एक तो वो भी देखना है, प्लस उसके साथ साथ मीडिया को भी जवाब देना है, क्या एक्शन लिया गया है, क्या प्लान किया गया है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल टिल हियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड लिटिल बिट, नॉट टू मच। ये आप इसको देख लीजिएगा, इस चैप्टर में यहाँ है आप गवर्नमेंट के बारे में